आइए सर। स्लीपर नहीं सर वहाँ से नहीं ऐसे ही बोल रहे हो या वाकई में पढ़ोगे? पर फिर जो पढ़ेगा उसको फिर जो सबसे पहले इनकी 5 कहानियाँ पढ़ेगा। मैं डीसी हूँ ना, मैं यहाँ पर जानते हो ना, ठीक है, मेरे दफ्तर आएगा ना, आप 5 कहानियाँ पढ़ के, ठीक है, और फिर मुझे बताएगा कि उन 5 कहानियों में क्या क्या, उसको मैं इनाम दूँगा। मैं इनको पहला दिन का दौरा पड़ा तो अपनी अहलिया मोहतरमा सलमा सदीकी साहिबा को लेकर के वो पुंछ आए थे। यहाँ गीता भवन में इनका इस्तकबालिया हुआ था, तो सारी ज़िंदगी वहाँ रहे। तो इनकी जितनी भी तसानीफ हैं, जितने भी इनका लिटरेरी वर्क है, उसमें आपको जगहें पुंछ की मिलेंगी, किरदार जो हैं वो पुंछ के मिलेंगे। तो बड़ी बदकिस्मती की ये बात रही कि हम पुंछ वाले इन्हें भूल गए। गौरी शंकर के घर पैदा हुए, बचपन और लड़कपन पुंछ में गुजरा। कुछ नहीं होता है, तो ये देखिएगा। और ये भी मिटता जा रहा है। ये थोड़ा सा साइड पे देखें सर, आप बहुत बुरा हाल रहता है सर। ये तो आज साफ हुआ है, आपने थोड़ा सा मिलती है। ये वुड हैव बीन 127 नवंबर है, लेकिन असल में 15 नवंबर ही है जो यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट। इसमें क्या कर सकते हैं जी अपना खुर्शीद वाफर। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे कृष्ण चंद्र जी की याद में, आज उनका यूम पैदाश है। वो उन जब यहाँ से मुंबई गए तो वहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो वहाँ से जो उनने जो मतलब ये कहा कि मेरी जो अस्थियाँ हैं वो पुंछ में लाई जाएं, तो वहाँ से उनकी अस्थियाँ जो है पुंछ में लाई गईं। वो एक बहुत बड़े अफसाना निगार थे, नॉवलिस्ट थे। तो उनकी अस्थियाँ जो है वो पुंछ लाई गई और कृष्ण चंद्र पार्क में दफन की गई। तो आज तक मतलब पीजी धर चक्रवर्ती साहब के टाइम में ये यहाँ पे ये इनका जो ब्रस्ट भी लगाया गया और ये अस्थियाँ यहाँ पे दफन की गई। उसके बाद आज तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और आज पहली बार जो है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब आली जनाब मोहम्मद यासीन चौधरी साहब ने उनकी क़यादत में आज उनको एक श्रद्धांजलि पेश की गई। पुंछ ले जाएं और पुंछ के दरिया में बहाई जाएं। और उस वक्त मेयर ऑफ मुंबई यहाँ तशरीफ़ लाए और कुछ इंटेलेक्चुअल्स वगैरह। तो उनकी जो अस्थियाँ थी, कुछ उनका पार्ट जो था पुंछ के दरिया में, झूला पुल, उसका फ़ोटो भी है। बेलाग एक मैगज़ीन निकली है, उसमें लियाकत जाफरी साहब का एक आर्टिकल है। तो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर और हमारे दानिशवारा ने पुंछ वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ कुछ बहाई गई उनकी राख और अस्थियाँ। बाकी उनकी अस्थियों का कुछ हिस्सा इस कृष्ण चंद्र पार्क, जिसे पहले फवारा बाग कहते थे, बाद में इसका नोमेनक्लेचर चेंज हुआ और कृष्ण चंद्र पार्क इसको कहा जा रहा है आजकल। तो यहाँ पर उनकी अस्थियाँ दफन हैं। तो आज ये दिन बड़ा मुबारक दिन है कि 92 में जब उनकी अस्थियाँ यहाँ पर दफन हुई, उसके बाद कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं हुआ और किसी ने उस हस्ती को याद नहीं किया जिसने हिंदुज़म की तमाम रवायात और परंपरा को तोड़ते हुए अपनी अस्थियाँ बजाय गंगा में ले जाने के पुंछ के दरिया में बहाई। और मेरी यादों के चिनार उनका भी एक नावल है, तो उसके तहत इस चिनार के नीचे उनकी अस्थियाँ यहाँ दफनाई गई हैं। तो हम ज़िला इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ आली जनाब यासीन मोहम्मद चौधरी IAS के नहायती शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने कृष्ण चंद्र को याद किया और उनकी यादगार जो इस कंडीशंस में है, ये भी DC साहब ने हमें आश्वासन और यकीन दहानी करवाई है कि इसको हम इसका रख रखाव किया जाएगा। ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है और हमारे पुंछ की जो है वो निशानी है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों से DC साहब ने ये भी कहा कि कृष्ण चंद्र जी का आप लिटरेचर पढ़िए, 5 कहानियाँ पढ़ करके उनके मेरे पास आइएगा। तो जो बच्चा पहले 5 कहानियाँ पढ़ करके आएगा, मैं उसे एक बेहतरीन सा इनाम दूँगा। तो मैं समझता हूँ आज एक नए दौर का आगाज़ हुआ है तमाम अहले पुंछ की जानिब से और पुंछ का जो अदबी हल्के हैं उनकी जानिब से। मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन मोहम्मद चौधरी IAS का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।